topic 12.4 aerobic respiration. Then we will also discuss about tricarboxylic acid cycle, which is also known as Krebs cycle. पहले हम स्टडी करेंगे aerobic respiration क्या है. So see now, for aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, pyruvate, is transported from cytoplasm into the mitochondria. तो अगर हमें एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन जब पूरी करवानी होती है तो ये हमारी सबसे पहले होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इसके लिए हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है हमारा पायरुवेट, वो हमें चाहिए इसमें. तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट जो पायरुवेट है वो हमारा एंटर करेगा. इट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो साइटोप्लाज्म में जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप रिएक्शन हुई है वहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है पायरुवेट, सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो हमारा एंटर करेगा. उसमें जो सेल ऑर्गेनली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर एंटर करेगा. द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे इवेंट्स होंगे इस पूरी की पूरी रिएक्शन में वो क्या है. फर्स्ट देखिए क्या है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. तो यहाँ हमारा कंप्लीटली पायरुवेट टूटेगा स्टेप वाइज में और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एटम हर स्टेप में निकलते जाएंगे जिसकी वजह से टोटल हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बचेंगे फर्स्ट स्टेप में. सेकंड में देखिए क्या है, द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिकुलर ऑक्सीजन. जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वह हैं वो हमारे रिमूव्ड हुए हैं, वो हमारे पास होंगे मॉलिकुलर ऑक्सीजन के पास विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP. और उसी दौरान सेम टाइम पे हमारा ATP भी बनेगा. What is interesting is that first process takes place in the matrix of mitochondria. तो हमारा इंपॉर्टेंट देखिए क्या कि हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, while the second process is located on the inner membrane of mitochondria. पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है हमारी फर्स्ट प्रोसेस और दूसरी प्रोसेस हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में. जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड फिल्ड है ना मैट्रिक्स, उसका पूरा अंदर का उसके अंदर पूरी चल रही है क्रेब्स साइकिल. मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है क्रेब्स साइकिल. जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, सपोज ये मेम्ब्रेन्स है, सी हेयर दीज आर द मेम्ब्रेन्स, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर चल रही है हमारा सेकंड वाला स्टेप. क्लियर हो गया. और ये सेकंड वाले स्टेप को बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नाउ कम टू द थर्ड पैरा. पायरुवेट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट in the cytosol after it enters mitochondrial matrix undergo oxidative decarboxylation. जो पायरुवेट हमारा अभी बना है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से, वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेगा बाय द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और वहाँ पे जो एंजाइम हमारा होगा वो होगा पायरुविक डीहाइड्रोजिनेस. तो पायरुविक डीहाइड्रोजिनेस हमारा क्या कराएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल कराएगा वहाँ से. अब देखिए द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेस रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम. इस रिएक्शन को कराने के लिए बहुत सारे कोएंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम A. नाउ सी द फर्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे आप, पायरुविक एसिड प्लस को एंजाइम A प्लस, जब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस से बनकर आएगा तो को एंजाइम A से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा प्लस NAD पॉजिटिव भी पार्टिसिपेट करेंगे और मैग्नीशियम आयंस की और पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा, एसिटल को एंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव. तो ये सारी चीज़ें हमारी कब बनेंगी, जब पायरुविक एसिड हमारा को एंजाइम A से रिएक्ट करेगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड. इस प्रोसेस में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स हमारे NADH के प्रोड्यूस्ड होंगे फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड की हेल्प से हमारे 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ NADH के प्रोड्यूस्ड होंगे. द एसिटिल को एंजाइम A एंटर्स साइक्लिक पाथवे दैट इज नोन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नोन एज क्रेब्स साइकिल. फिर ये जो हमारा एसिटिल को एंजाइम अब बना है यही हमारा एंटर होगा. अब हमारा ये क्रेब्स साइकिल को एंटर करेगा एंड दिस क्रेब्स साइकिल वाज इंट्रोड्यूस्ड और डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रैब हु फर्स्ट एल्यूसिडेटेड इट. तो ये डिस्कवर की गई थी
हैंस क्रैब ने, इसलिए इसको क्रैब साइकिल बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल को हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज यहाँ पे एसिड बनते हैं इसलिए बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं इसे, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA, या फिर क्रैब साइकिल। तो 3 इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स है, यू कैन राइट ओवर देयर। तो देखिए हमारी जो TCA है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इट स्टार्ट्स विद कॉन्डेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये हमारी स्टार्ट होती है कॉन्डेंसेशन, जब एसिटिल ग्रुप हमारा जो होता है वो कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से और वाटर से, और फिर बनता है सिट्रिक एसिड। नाउ सी यू फिगर 12.3, ऊपर आ जाइए फर्स्ट स्टेप में। अभी साइकिल में मत घुसो, देखो साइकिल वो है जो गोल है पूरी, साइकिल के ऊपर जो है ना वो फर्स्ट स्टेप है। क्लियर हुआ? फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा पायरुवेट आया है ग्लाइकोलिसिस से, साइटोप्लाज्म से, वो एंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंटर हुआ है, वहाँ पे ये वाला जो पायरुवेट है वो एसिटिल कोएंजाइम ए से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए लिखा हुआ है ऊपर, सबको दिख रहा है, उससे रिएक्ट करके बना रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में CO2 भी रिलीज हो रही है क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मैंने पीछे बताया था आपको। अब लिख सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, या डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH प्लस H पॉजिटिव। और यहाँ मेंशन करेंगे यहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव है तो 2 NADH ही बनेंगे। ये आप साथ साथ लिखते जाइए, NCERT में ये कम्प्लीटली दिया नहीं हुआ है, यू हैव टू गो टू द थ्योरी फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो पायरुवेट मतलब कोएंजाइम ए से रिएक्ट कर रहा है प्लस NAD पॉजिटिव से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए, CO2 एंड NADH प्लस H पॉजिटिव। मतलब ये रिएक्टेंट्स वो प्रोडक्ट्स हो गए। ये 3 चीज़ें बन गई हमारी। अब हमारा क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए द TCA स्टार्ट्स विद द कॉन्डेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है जब हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो आप देखिए साइकिल, अब हमारी साइकिल बिगिन हो रही है। फर्स्ट साइकिल में हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सबको दिख रहा है, सी इट्स लेफ्ट हैंड साइड। अब एसिटिल कोएंजाइम हमारा रिएक्ट कर रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, और इससे रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है वहाँ पे सिट्रिक एसिड। तो पहला हमारा क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हमारा इस पूरी साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना क्रैब साइकिल में, वो हमारा है एसिटिल कोएंजाइम ए इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। एसिटिल कोएंजाइम ए इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, एंड देन दिस गेट्स रिएक्टेड विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड इज फॉर्म। तो हमारा सिट्रिक एसिड बनता है। और ये रिएक्शन को कैटेलाइज कराने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए वो है सिट्रेट सिंथेज। लिख लो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में, सिट्रेज सिंथेज इज अ एंजाइम विच कैटेलाइज दिस रिएक्शन। सिट्रेट इज देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट। फिर वहीं पे हमारा जो सिट्रेट है वो आइसोमराइज्ड होता है आइसोसिट्रेट में। इट इज़ फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे देखो डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 रिमूव हो रही है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट में देखिए क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड हमारा बना रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे आप देखो CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, CO2 लिखा हुआ है बाहर को। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, NAD पॉजिटिव इज अगेन reduce to NADH प्लस H पॉजिटिव। मतलब NADH फिर से बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, 2। अगेन 2 मेंशन करो उनके आगे, 2 है NAD पॉजिटिव तो 2 NADH प्लस H पॉजिटिव बन रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है इसका। अल्फा ग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सेनिल कोएंजाइम ए। उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, सक्सेनिल कोएंजाइम ए। इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्सेनिल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू OAA, allowing the cycle to continue. During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid,
अभी बीच के स्टेप्स उन्होंने छोड़े भी हुए हैं। हाँ, बीच में सक्सेनिल कोएंजाइम बन रहा है। अब सक्सेनिल कोएंजाइम हमारा बना रहा है सक्सेनिक एसिड। देखो इन बिटवीन ऑफ द साइकिल में लिख रखा है सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है। अब सक्सेनिक एसिड हमारा जो होता है ये जब बनता है तो क्या होता है 2NAD पॉजिटिव तो यूज़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे 2GDP जो है वो 2GTP बना रहे हैं, 2GDP बना रहे हैं, 2GTP। ओके, अब यहाँ पे हमारे ये कोएंजाइम्स भी यूज्ड हो रहे हैं। उसके बाद देखिए दिस इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रही है। अब देखिए जो हमारा GTP के मॉलिक्यूल हैं ये भी दो हैं, 2 GTP हैं, 2 GTP बन रहे हैं। और एक GTP जब बनता है आगे जाके वो एक ATP ही बनाता है। तो दो है यहाँ पे, मतलब टोटल हमारे 2 ATP बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल हमारे 2 ATP यहाँ बनेंगे। उसके बाद देखिए सक्सेनिक एसिड बन गया। इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GDP विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। देखो यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात दे रखी है कि जो GTP है हमारा वो कन्वर्ट होता है हमारा GDP में विद द साइमल्टेनियस, तुरंत वहाँ पे ATP बन जाता है हमारा। ऑल्सो देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD positive is reduced to NADH and on 1 point FAD is reduced to FADH2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा सक्सेनिक एसिड जो मैलिक एसिड बना रहा है। जब मैलिक एसिड बना तब भी हमारे यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो यहाँ पे हमारे 2 FAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहे हैं 2 FADH2 में, और वहाँ पे लिख लो 1 FADH2 गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। एक FADH2 आगे जाके 2 ATP बनाने में आराम से कोई वो नहीं करेगा, वो 2 ATP आराम से बना लेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे 2 FADH2 बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे 4 ATP बन जाएंगे। जब 1 2 बना रहा है तो टोटल 4 बन जाएंगे, क्योंकि हर जगह 2 मॉलिक्यूल्स हैं उन कोएंजाइम्स के। ठीक है, अब देखिए मैलिक एसिड फिर से हमारा बना देगा फाइनली द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम via the TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acid। तो देखिए ये साइकिल को कंटिन्यूस चलाने के लिए हमें अपना जो पहला ऑक्सैलोएसिटिक जिससे कंबाइन किया था एसिटिल कोएंजाइम में उसको रिप्लेनिश, उसको दोबारा से अवेलेबल कराना ज़रूरी है, क्योंकि साइकिल दोबारा चलेगी और फिर से वो एसिटिल कोएंजाइम दोबारा OAA से रिएक्ट करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, मैलिक एसिड के अंदर से OAA को दोबारा से बाहर निकालना है, तो रिप्लेनिशमेंट करना है किसका, OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। इसलिए क्या करेंगे हम, इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NADH एंड FAD पॉजिटिव का रीजनरेशन भी करना है फ्रॉम NADH एंड FADH2। द समरी ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन एज फॉलो। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या हुआ, मैलिक एसिड ने जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को बनाया तो अब फिर से हमारी एनर्जी रिलीज हुई। 2 NAD पॉजिटिव ने 2 NADH प्लस H पॉजिटिव फिर से बनाया, तो 2 है वहाँ पे अगेन। तो मतलब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 1 NADH2 कैन गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो 2 NADH2 जो है वो 6 ATP आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लेट्स कम टू, एक बार आप साइकिल में आ जाइए पूरी, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के लिए भी एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक बार फर्स्ट स्टेप में आओ। पायरुवेट ने कोएंजाइम A से रिएक्ट करा, NAD पॉजिटिव से रिएक्ट करा और क्या बनाया, एसिटिल कोएंजाइम A, NADH प्लस H पॉजिटिव और CO2 रिलीज हुआ। क्लियर हुआ। अब हमारा होने वाला है कॉन्डेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब हमारा एसिटिल कोएंजाइम A जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है पूरी साइकिल का, वो कंबाइन होगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो O के ऊपर लिख दो फर्स्ट स्टेप, यह हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेप। OA से कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद हमारा क्या बना, सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड से अब हमारा बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इस रिएक्शन में 2 NAD पॉजिटिव यूज़ हुए और बनाया 2 NADH प्लस H पॉजिटिव, कीटोग्लूटारिक एसिड बना। उसके बाद फिर से हमारा CO2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ और NAD पॉजिटिव ने फिर से NADH बनाया, 2 अगेन 2 बने। क्लियर हो गया। इस रिएक्शन में, सेम रिएक्शन में हमारा GDP ने GTP मॉलिक्यूल भी बनाया, और जो हमारा GTP होता है वो भी हमारा ATP बनाता है आगे जा कर के,
और ये 1 ATP बनाता है। एक मॉलिक्यूल एक ATP ही बना सकता है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 मतलब 2 ATP बनेंगे टोटल। अब आ जाइए, सक्सेनिक एसिड से हमारा बना मैलिक एसिड। जब ये प्रोसेस चली तो यहाँ पे FAD पॉजिटिव यूज़ हुआ, उसने FADH2 बनाया। ये भी 2 मॉलिक्यूल है, 2 कर दो, और एक FADH2 2 ATP बना सकता है आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे 2 ATP फिर से बन रहे हैं, टोटल 4 बन जाएंगे क्योंकि 2 हैं। लास्ट स्टेप में देखो, मैलिक एसिड ने फिर से रिप्लेनिशमेंट करा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का बाय द यूज़ ऑफ NAD पॉजिटिव एंड रिलीजिंग ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव। मतलब बना, एनर्जी बनी। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब यहाँ पे टोटल हमारे 2 NADH2 बन गए, और एक NADH2 3 ATP देता है, मतलब 6 ATP हमारे यहाँ बन गए। अब हम करते हैं ओवरऑल काउंटिंग ऑफ द ATP। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट क्रेब्स साइकिल, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अब देखो, फर्स्ट में पायरुवेट से जब हमारा एसिटिल कोएंजाइम बना, टोटल यहाँ पे हमारे बने 6 ATP। राइट ऑन एयर 6 ATP, 6 ATP बन गए हमारे आराम से। जब हमारा सिट्रिक एसिड से नेक्स्ट स्टेप पे गया तो मतलब यहाँ हमारे अगेन 6 ATP बने, क्योंकि 2 है तो मतलब 6 ATP राइट डाउन देयर। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आ जाइए सक्सेनिक एसिड में। इस प्रोसेस के दौरान भी हमारे पास 6 ATP NADH से बने और 2 ATP हमारे GTP से बने, क्योंकि ये 2 GTP हैं तो 2 GTP मतलब 1 GTP इज इक्वल टू 1 ATP, 2 GTP इज इक्वल टू 2 ATP, तो 2 यहाँ बन गए। मेक श्योर यू आर मैंशनिंग प्रॉपरली, फिर काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में, सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बना। इस प्रोसेस के टाइम पे FAD पॉजिटिव जो है उसने FADH2 बनाया, और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल थे। FADH2 जो बना वो आगे जाकर एक FADH2 2 ATP बना सकता है, तो मतलब टोटल हमारे यहाँ 4 ATP बन जाएंगे, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स हमारे FADH2 के हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, मैलिक से ऑक्सैलो में। मैलिक जो है जब वो कन्वर्ट होता है और रिप्लेनिशमेंट करता है, तो यहाँ पे वो NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव में 2 मॉलिक्यूल हैं ये भी, तो मतलब 6 ATP हमारे यहाँ पे। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से काउंट करेंगे हम। देखिए 6 ATP फर्स्ट में, 6 ATP यहाँ, 6 ATP यहाँ। पहले हम NADH वाले ATP काउंट कर लेते हैं, सिर्फ NADH। तो मतलब NADH वाले हमारे 1 2 3 4 जगह बन रहे हैं। 6 4 जा 24 हो गया हमारा। अब आ जाइए GDP वाले में। GDP के 2 ATP बन रहे हैं, 24 + 2 26। अब आ जाइए FADH2 से 4 ATP बन रहे थे, तो हो गए हमारे 30। टोटल हो गए 30 हो गए। अब देखिए 30 ये हमारे ATP हो गए सिट्रिक एसिड साइकिल की, क्रेब्स साइकिल के। अब यू गो बैक टू योर ग्लाइकोलिसिस वंस। ग्लाइकोलिसिस में अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि नेट गेन ऑफ ATP वॉज 8। नेट गेन ऑफ ATP वॉज 8, तो 30 + 8 होता है 38। 38 इज द नेट गेन ऑफ ATP इन द ओवरऑल रेस्पिरेशन। जब भी हम क्लास 10th में रिएक्शन लिख रहे थे वहाँ लिख रहे थे +38 ATP। लिखना तो बहुत ईजी था, आराम से लिख दिया 38 ATP। अब जाके पता चला हमें 38 ATP हमारे इतनी ज़्यादा मेहनत से, इतनी मुश्किल से जाके हमारी एनर्जी निकलती है, कितनी साइकिल्स में एंटर, कितने केमिकल बनते हैं, फिर लास्ट में जाके एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए आई से यू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जो बोलते हैं ना रेस्पिरेशन इन अ 1 लाइन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वो इतनी बड़ी साइकिल है क्रेब्स साइकिल। ऐसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज धीरे धीरे, पायरुवेट है ग्लूकोज, मतलब पायरुवेट इज अ काइंड ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो सिंपली टूट चुके हैं ग्लूकोज से, अभी वही तो एंटर कर रहा है क्रेब्स साइकिल। वो धीरे धीरे एक एक स्टेप में जाकर के एनर्जी रिलीज करते हुए केमिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं इन क्रेब्स साइकिल, और ऑल्सो वी कैन से एज सिट्रिक एसिड साइकिल। तो नेट गेन ऑफ ATP जो हमारा होता है ओवरऑल रिएक्शन में, दैट इज़ 38 ATP। तो ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 ATP डायरेक्टली मिले थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH से हमें 6 ATP मिले थे। अब आपको यहाँ याद रखना कि जैसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट करते हैं, पायरुविक एसिड टू एसिटिल को एंजाइम A, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है ऊपर वाला रिएक्शन का। ये अभी साइकिल में एंटर नहीं हुआ, साइकिल से ऊपरी का पोर्शन है। यहाँ पे हमारे 6 ATP पहले ही बन जाते हैं। फिर जब हमारा एसिटिल को एंजाइम A उस साइकिल को एंटर करता है, मैट्रिक्स के अंदर साइकिल को एंटर करता है, तब वो जाकर हमारे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ GTP बनाता है।
फिर हम ओवरऑल इसको ऐड ऑन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 38 ATP हमारे मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, कम्प्लीटली प्रोड्यूस होते हैं कम्प्लीटली एरोबिक रेस्पिरेशन में। नाउ सी, अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे, अभी नेट गेन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नेट गेन और चलेगा आगे। देखो, इन यूकैरियोटिक सेल्स 2 molecules of ATP are spent for transporting 2 molecules of NADH from glycolysis formed during glycolysis to the mitochondria। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल हमारे ATP के स्पेंट मतलब यूज हो जाते हैं, कब? जब हम NADH के 2 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करके ग्लाइकोलिसिस से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आते हैं। हैंस 2 मॉलिक्यूल हमारे यहाँ यूज़ होके लाने में, तो हैंस नेट गेन हमारा मॉलिक्यूल्स का हो जाता है 36। 38 माइनस 2 से हम कर देते हैं 36 में। लिसन अगेन, इन यूकैरियोटिक सेल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, सिर्फ यूकैरियोट की बात हो रही है, उनके सेल में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल ATP के स्पेंट हो जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADPH बने थे ना हमारे, वहाँ पे सिर्फ 2 ही बने थे, उनको लाने में यहाँ तक 2 ATP हमारे खर्च हो जाते हैं लाने में। ग्लाइकोलिसिस वाले NADH को बोला था ना मैंने, ETS में एंटर करवा के ATP निकालने हैं, उसको वहाँ लाने में 2 ATP खर्च होते हैं हमारे। तो वो हम खर्च करने वाले ATP को काट दे अगर 38 में से, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास नेट गेन जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस का होता है वो होता है 36। पर हमें ये बात 10th में नहीं बताई जाती क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको 38 ही हम लिखते हैं वैसे, अगर आप 38 लिख रहे हैं तो आप वहाँ नेट गेन में ये भी लिख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हमारे ग्लाइकोलिसिस के NADH को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तक लाने में 2 ATP का यूज्ड हो जाता है। तो अब अगर उन्हें माइनस करते हैं तो वहाँ पर 36 बनते हैं। तो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि 36 कैसे बनते हैं, 38 कैसे बनते हैं, तब आप वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये हमारा ओवरऑल कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो गई है। आप इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में, जो येलो वाला आपकी रिएक्शन है ना, इसकी फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। इन नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी अबाउट ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।